हेलो दोस्तों, क्या हाल आपका। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। ये वीडियो खासकर मेंस वाले बच्चों के लिए है जिनका पेपर 18, 19, 20 को है। अब क्योंकि आपने जितनी अच्छी ढंग से प्रिपरेशन की है, आपने डेप्थ में जाके उसको पढ़ाई की है, मॉक दिए हैं, नोट्स बनाए हैं अच्छे अच्छे, उसके बाद अब आपने जो जिस तरह से फाइनल टच देना है एग्जाम में, लेकिन जिस पर आपकी बिल्कुल पकड़ नहीं है, मतलब जिस पर आप कंट्रोल नहीं कर सकते, वो दो चीज है। एक तो पेपर का लेवल और दूसरा और नॉर्मलाइजेशन। आपको पता है क्या खेल करेगा, वो आपने प्री में एग्जाम में देख लिया। लेकिन आज हम पहले आपको ये बताते हैं कि अगर पेपर का लेवल इन तीनों लेवल में से, इजी लेवल में से, मॉडरेट और हार्ड लेवल पाता है, तब आपने अपनी स्ट्रेटेजी को कैसे घुमाना है। क्योंकि लास्ट टाइम आपको चेंज करना होगा। अगर आपने लगातार पेपर हार्ड किए हैं, मॉक टेस्ट हार्ड दिए हैं, और अगर पेपर इजी आ जाता है, तो आपकी दोनों क्या हो जाते हैं, एक अलग डिफरेंट कैटेगरी बन जाती है। और आपको अपना जो पेपर अटेम्प्ट का तरीका है वो क्या करना होगा, चेंज करना होगा। तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब देखते हैं, अगर पेपर इजी आता है, देखें अगर पेपर इजी आता है तो सब बच्चों को फायदा होगा, उसमें चाहे कम पढ़े और ज्यादा पढ़े। जिसने डेप्थ में पढ़ा या नहीं पढ़ा उससे कोई मतलब नहीं है, आपको केवल पढ़ा हुआ है थोड़ा सा भी, वो भी चल जाएगा। उसमें कट ऑफ हमेशा आपको पता है ये हाई जाएगी। अब इसका कारण क्यों है, क्योंकि नंबर ऑफ अटेम्प्ट क्वेश्चन क्या होंगे, ज्यादा होंगे। अटेम्प्ट क्वेश्चन क्या होंगे, ज्यादा होंगे, और ज्यादा की वजह से क्या होगी, एक्यूरेसी। लेकिन उसमें आपको केवल ये ध्यान रखना है, अगर आप अटेम्प्ट क्वेश्चन कर रहे हैं उसमें एक्यूरेसी बिल्कुल 100% होनी चाहिए। क्योंकि जितनी ज्यादा कट ऑफ जाएगी, अगर आपके एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन भी कट ऑफ गलत हो गए, तो इसका मतलब आप फिर से बिल्कुल नीचे आ जाएंगे। तो अगर इजी पेपर है तो नंबर ऑफ अटेम्प्ट ज्यादा होंगे, इसका मतलब जिसका टाइम मैनेजमेंट अच्छा होगा और एक्यूरेसी ज्यादा, उसके कट ऑफ ज्यादा की वजह से उसके मार्क्स ज्यादा आएंगे और कट ऑफ भी ज्यादा जाएगी। लेकिन दूसरा, इसमें सब बच्चों को फायदा है। इसमें चाहे आपने कम पढ़ा या ज्यादा पढ़ा, उसको सब बच्चों को फायदा होगा। लेकिन अगर मॉडरेट लेवल है एग्जाम का, तो उसमें केवल कंसिस्टेंट, जिन्हें लगातार पढ़े हैं, कंसिस्टेंट पढ़े हैं और टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छा ढंग से किया है, वो बच्चे, उनके कट ऑफ इससे थोड़ी कम होगी, मीडियम होगी कट ऑफ। और एक्यूरेसी तो इसमें भी बनी रहेगी, क्योंकि एक्यूरेसी का मतलब आपने कहीं ना कहीं क्वेश्चन आता है और आप कर रहे हैं। लेकिन इसमें करने से सबसे पहले ये देखें आप, जब आप मॉडरेट पेपर का लेवल हो, तब आपको क्वेश्चनों को कैटेगराइज करना है। मतलब बिल्कुल इजी क्वेश्चन, मॉडरेट क्वेश्चन और हार्ड क्वेश्चन। और हार्ड क्वेश्चन को क्या करना है, आपको स्किप करना है हार्ड क्वेश्चन को। उससे क्या होंगे, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स ज्यादा होंगे इसके मुकाबले, जो हार्ड क्वेश्चन है उनके मुकाबले। लेकिन इससे ज्यादा नहीं हो पाएंगे, इसलिए मीडियम ही क्या रहेगा, इसका अटेम्प्ट भी रहेगा। और एक्यूरेसी तो लगभग 100% ही रहेगी, यहां भी और यहां भी, सबसे इंपॉर्टेंट। लेकिन इसमें केवल उन बच्चों को फायदा है जो कंसिस्टेंटली पढ़े हैं, लगातार पढ़ रहे हैं, लगातार टाइम मैनेजमेंट को, क्वेश्चन को मॉक दे रहे हैं, टाइम मैनेजमेंट कर रहे हैं, उनके लिए। और अगर पेपर का लेवल सबसे हार्ड आ जाता है, तब आप ध्यान रखें, जिन्होंने कॉन्सेप्चुअल पढ़ाई की है, डीप पढ़ाई की है, केवल उन्हीं बच्चों को फायदा होगा। और दूसरा, जो हाई क्वेश्चन, हार्ड पेपर की वजह से पैनिक नहीं होंगे। क्योंकि क्वेश्चन पेपर जब आप देखेंगे, अगर आपको मैथ के 30 में से आपको लगातार 4 या 5 क्वेश्चन नहीं आते हैं, तो इसका अर्थ ये बिल्कुल है कि उससे पैनिक जरूर होंगे बच्चे। तो इसलिए जो काम रहेगा, शांत रहेगा, पैनिक नहीं होगा, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसमें अटेम्प्ट, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स बहुत क्या होगा, लो होगा। इसमें बहुत लो होगा नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स, कट ऑफ भी क्या होगी, लो होगी। और एक्यूरेसी सबसे इंपॉर्टेंट है, 100%। क्योंकि आप जितने भी क्वेश्चन करेंगे, उसमें से जो क्वेश्चन करें वो बिल्कुल 100% सही हो, तभी आप कट ऑफ में शामिल हो पाएंगे। तो अगर ये हार्ड लेवल आ जाता है, तब आप ये मान के चले, जिन्होंने कॉन्सेप्चुअल पढ़ाई की है, डीप पढ़ाई की है, बहुत अच्छे ढंग से पढ़ाई की है, उन्हीं को प्रॉफिट होगा, उन्हीं को फायदा होगा। और उनको, बाकी को डिसएडवांटेज रहेगा। जिसको कम पढ़ाई की है या मॉडरेट पढ़ाई की, उसको डिसएडवांटेज रहेगा। लेकिन अब क्योंकि आपको ये पता है कि पेपर 2 शिफ्टों में है, एक 18 तारीख को है, एक 20 तारीख को है जनरल पेपर, और अगर
18 तारीख और 20 तारीख, इन दोनों में से एक पेपर अगर हार्ड आ जाता है तो आप ये मान के चलेंगे, क्योंकि आपने देख भी लिया था सीजीएल प्री में, अगर पेपर हार्ड था तो नॉर्मलाइजेशन काम करेगा, और नॉर्मलाइजेशन काम कर रहा है तो इसका मतलब आपके मार्क्स जुड़ेंगे। तो प्रॉफिट किसको, एडवांटेज किनको है, जिनका पेपर हार्ड हो। तो हार्ड तो दोनों के लिए बेस्ट है, किसके लिए, जिन्होंने कॉन्सेप्चुअल पढ़ाई की है, हार्ड पढ़ाई की है, और नॉर्मलाइजेशन में हार्ड भी क्वेश्चन मिलेंगे तो आपको नॉर्मलाइजेशन के मार्क्स भी एक्स्ट्रा ऐड होंगे। तो अगर आपका पेपर अगर 18 या 20 में से एक का लेवल अगर हार्ड आ जाता है तो मान के चलें हार्ड लेवल जिनका है उनको पेपर में, जिन्होंने कॉन्सेप्चुअल पढ़ाई की है उनको तो बेनिफिट है ही, दूसरा नॉर्मलाइजेशन का बेनिफिट भी उन्हीं बच्चों को होगा, क्योंकि आपने देखा था जिनके मार्क्स इजी पेपर लेवल था उनके मार्क्स 0 ऐड हुए थे, मतलब कोई भी ऐड नहीं हुआ था, जितने मार्क्स थे उतने के उतने, जबकि कुछ बच्चों के मार्क्स 20 तक ऐड हुए थे, आपने देखा था सीजीएल प्री में। तो उसी तरह इसमें भी हो सकता है, क्योंकि इसमें 2 पेपर हो गए ना, और इसका सबसे बड़ा कारण अब तो नॉर्मलाइजेशन काम करेगा, लेकिन अगर पेपर इजी आ जाता है तो कट ऑफ हाई जाएगी, और आपको ये पता है क्योंकि 2024 में आपने देख भी लिया था पेपर, कुछ पेपर का लेवल इजी था, इसकी वजह से भी और कट ऑफ हाई चलेगा। तो अगर आप तीनों लेवल में से जो लेवल आपने लगातार प्रिपरेशन किया है तो आप उसको माइंड में रखें, लेकिन पेपर का लेवल भी ध्यान में रखें। मॉडरेट लेवल में आप स्किप करते जाएं हार्ड क्वेश्चन और बाकी करते जाएं, और बाद में जो टाइम मैनेजमेंट के अनुसार आपका टाइम बचता है उसमें करके देखें। लेकिन यहां पे आपका टाइम मैनेजमेंट और एक्यूरेसी बिल्कुल 100 है। तो अगर आप पेपर इन तीनों में से ही आएगा, तीनों लेवल में से एक होगा, तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, यहां पे एक्यूरेसी तीनों में कॉमन है, तो आपकी एक्यूरेसी बिल्कुल 100% होनी चाहिए। जो क्वेश्चन आपको आता है वही करें, वो भी कब, जब पेपर जैसे हार्ड है, यहां पे आप 90 95 है तो वो तो कर सकते हैं, वो तो टिक, लेकिन मैंने बताया ना एक्यूरेसी तीनों में कॉमन है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो आपके लिए बेस्ट ऑफ लक, जो आपने पढ़ाई की है उसी के अनुसार पेपर हो और आपकी तैयारी उसी अनुसार हो। तो आपके लिए शुभकामनाएं कि 2024 में जो आपने प्री का पेपर दिया था 2025 में उसके अच्छे रिजल्ट मिले आपको और एक पोस्ट मिले। धन्यवाद।